है गाइस, वेलकम बैक टू माय द वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नई वीडियो। बता आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं गाइस कि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी और ऑब्वियस बात है कि भाई बजट था तो सब था, मतलब ये। लेकिन मुझे लग रहा है गाइस कि अभी भी थोड़ा असर रहेगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो अदानी के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। उसका रीज़न सिंपल यही है, मैं बता देता हूँ कि किसी बाहर वाले ने आके ये बोला कि भाई तुम्हारे ये शख्स में कुछ गलत है और इसको चेक करो। समझ लो, ये शॉर्ट में मैंने बोला है। डिटेल जानना है तो अभी व्हाट्सएप में सब सर्कुलेट हो ही रहा है, आप पढ़ सकते हो। तो बस मतलब ऐसा कुछ किया और बस हम सब ने सोच लिया भाई ये गलत है, वो उसने बोल दिया इसलिए हो गया। तो ऐसा नहीं होता। लोग अगर कुछ कर रहे, ठीक है, मैं मान सकता हूँ वैल्यूएशन ज़्यादा हो सकती है अदानी के स्टॉक्स की, वो सब ठीक है, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है, उसका धंधा चल रहा है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से उसको लोगों को सैलरी मिलती है, जो भी है XYZ सब मिल रहा है, कर रहा है, हो रहा है। ठीक है, बंद नहीं हो गया है, या ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसने कोई ऐसा करोड़ों का कौभांड कर दिया। और ये जो भी है वैल्यूएशन की बात है, जो भी है वो लोग कर रहे हैं काम, अपना करेंगे, देख ले। तो अपन अपना काम करते हैं गाइस। सबसे पहले देख लेते हैं स्टॉक्स, तो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करेगा इस, तो सपोर्ट हमें मिलेगा 17,400, 17,200, 17,000 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 17,940, 18,200, 18,400 का। इनको हटा देते हैं गाइस। सबसे पहले मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ सारी। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आपने, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन के हिसाब से गाइस सीधी सीधी बात है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड की लाइन है और हमें दिखाई दे रहा है कि मंडे को हमें निफ्टी ऊपर अगर गया तो 17,940 की ओर दिखे, मतलब जो हमारा पहला रेसिस्टेंस है उसके आसपास दिखेगा। और अगर उसको बाय चांस गैप अप किया या लड़ मुड़ के कुछ भी किया तो 18,200 तक के रास्ते खुल जाएंगे वहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, और अब नीचे की बात करें तो गैस मैं सीधा सीधा बोलूँगा 17,400 देख के चलना। ठीक है, 17,400 अगर ब्रेक हो रहा है तो वहाँ से मुझे लगता है 16,900 या 800 के करीब देखने को मिल सकता है, लेकिन सीधा नहीं, शायद 2-3 हफ्ते लेगा। लेकिन लग रहा है अगर इस बार ये ब्रेक हुआ 17,400 तो गाइस सीधा समझ लो 16,900 तो आई थिंक मुझे दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जो लोग बेचना चाहते हैं, मैं कहूँगा एक 17,940 के ऊपर ही बेचे। 18,000 का एक स्टॉप लॉस लगाए, या तो फिर 18,200 तक वेट कीजिए। 18,200 आए उसके बाद 250 का एक स्ट्रिक्ट SL रखे, वहाँ पे सेल कीजिए। और नीचे की ओर मैं बोलूँगा कि गाइज अगर गिरा तो जैसे अभी दिख रहा है 17,600 पे भी एक सपोर्ट है, लेकिन उतना मुझे अभी नहीं लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन 17,400 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ से बाउंस बैक अच्छे मिल रहे हैं। मूविंग एवरेज की बात करें, जो हमारा मोमेंटम दिखा रहा है हमें अभी ट्रेंड का, तो वो दिखा रहा है कि गाइस यहाँ पे कि सेलिंग प्रेशर है वो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी मोमेंटम डाउन ट्रेंड का ही है। तो देखना रहेगा कि नेक्स्ट वीक अगर 17,940 के ऊपर क्लोज आता है तो समझ लेना 18,200 तक के रास्ते खुल जाएंगे गाइस। नीचे की ओर अगर देखें तो RSI हमें इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट का। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम अगर देखें तो सीधी बात है 18,000 के करीब दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला 17,940 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर बाय चांस उसको गैप अप करता है या तो फिर ब्रेक भी कर रहा है, 18,200 तक के लग रहा है वहाँ तक जा सकता है। तो ये बात थी निफ्टी के डेली चार्ट की। अब आते हैं वीकली चार्ट पे। फिर से वीकली चार्ट पे लाइन ड्रॉ करेंगे गाइस हम। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, और लाइन हमें अगर जूम इन करके देखते हैं तो इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट वीक जहाँ से रिवर्सल हो सकता है, मतलब रेसिस्टेंस शुरू हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। 17,910 के करीब मुझे लग रहा है, 940 तक एक रेसिस्टेंस है, मतलब वहाँ से वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो है 17,650 की। तो 650 के करीब हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी दिखेगा, लेकिन मेन सपोर्ट मैं अभी भी यही कहूँगा 17,400 का मेन सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। मोमेंटम के वाइज अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाय ऑन डिप करिए, और ये भी नहीं कहूँगा सेल ऑन राइज कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कभी भी एक टाइम आएगा जहाँ जो लोग बेचने को बैठे उनको फंसाने का पूरा चांस है।
तो सेलोन राइस के लिए मैं अभी मना करूँगा कि अभी मत कीजिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 10% जितना करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से एक छोटी सी रैली हो सकती है 5% की, उसके बाद फिर गिरना। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए सेलोन राइस के लिए मैं मना कहूँगा। जिनको बाय करना है तो मैं कहूँगा 17,400 के 600 के नीचे जाए, 400 के करीब आए तो बाय कीजिए, वहाँ पे आपको बाउंस बैक तुरंत ही देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ की गाइस, हमारा जो मूविंग एवरेज है MACD तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है और जिस हिसाब से बाइंग हो रहा है, तो इसमें यही दिख रहा है कि कभी भी एक रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पे देखो तो 6 वीक का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मतलब सेलिंग प्रेशर 6 वीक का दिख रहा है, तो कभी भी एक सेलिंग प्रेशर कम हो सकता है और ऊपर की ओर जैसे ही 17,940 के ऊपर क्लोज होगा तो 18,200 के लिए लेवल्स खुल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, सेलोन राइज अभी मत कीजिए। RSI की बात करें तो RSI हमारी है 51 और मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है कि अभी भी थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि गाइस जिस हिसाब से 50 के नज़दीक है हमारी जो न्यूट्रल ग्राउंड जिसको कहते हैं, जहां आपको बाय और सेल दोनों का मौका मिलता है, तो न्यूट्रल ग्राउंड के करीब है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कुछ हफ्ते यहीं पे रहेगा और हमें दोनों साइड की मूवमेंट्स मिलेगी बाय और सेल के लिए। लेकिन वापस से बोल रहा हूँ, जो भी है लेवल्स पे रहिए, लेवल्स पे कीजिए काम। अगर आपको बेचना रहेगा तो लेवल्स के करीब आए 18,200 के करीब आए तो बेचिए, और बाय भी करना रहेगा तो 17,400 के करीब आए तब बाय की। तो ये बात थी गाइस निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस तो पहला सपोर्ट मिलेगा 40,300, 39,500, 38,000 पे। रेसिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 42,600, 43,000, 43,500 पे। इन सबको हटा देते हैं और मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और लाइन के हिसाब से डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ से जो बाउंस बैक हुए हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, वो मुझे लग रहा है यहाँ तक आ सकते हैं और जो है 42,600 के करीब, और वही हमारा पहला स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर बेचना भी रहा है बैंक निफ्टी तो 42,600 के करीब है तब बेचिए, उसका एक ऐसे लीजिए। उसके बाद अगर उसके ऊपर क्लोज हुआ तो 43,500 तक के रास्ते खुल सकते हैं। नीचे की ओर बात करें तो नीचे की ओर मैं बोलूँगा 40,300 का एक नया सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा मेन सपोर्ट यही लीजिए 39,500 हमारा। तो एक रेंज बाउंड मोमेंट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये याद में रखिए अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो अगर सेल करना भी रहा तो अभी मत कीजिए। 42,600 के करीब आए या उसके ऊपर दिखे तो ही सेल कीजिए। क्लोज एक एसएल रखना, अगर एसएल उसके ऊपर क्लोज हो रहा है CBSL रखना, उसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो आप निकल जाना। मूंग एवरेज की बात करें तो गैस अभी भी सेलिंग प्रेशर बरकरार है, हल्का सा कम हो गया है सेलिंग प्रेशर, लेकिन ज़्यादा उम्मीद कम है क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी ग्रीन लाइन और रेड लाइन है वो नीचे की ओर क्रॉस कर चुकी है। मतलब कि लॉन्ग टर्म मंदी का इशारा है, लेकिन बाउंस बैक तो आते रहते हैं। ये भी देखना रहेगा कि जो 42,000 की हमारी ग्रीन लाइन है उसको छू के वापस से डाउन ट्रेंड शुरू होता है कि उसके ऊपर ट्राई करता है रुकने का। तो नेक्स्ट वीक के लिए 42,600 याद रखिए, नीचे की ओर 39,500। RSI की बात करें तो RSI हमारी आ चुकी है 46। मोमेंटम के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मंडे और ट्यूसडे को भी हमें शायद एक अपड्राफ्ट मतलब कि ऊपर की ओर जाता हुआ दिखे। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने बोला मूविंग एवरेज में कि सेलिंग प्रेशर अभी भी है, ट्रेंड पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, तो वहाँ से सेलिंग भी आ सकता है। हमें 42,000 और 42,600 के करीब सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब आते हैं वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के। वीकली चार्ट में सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। तो गाइस वीकली चार्ट की बात करें गाइस तो वीकली चार्ट हमें बता रहा है कि ऊपर की ओर नेक्स्ट वीक हमें 42,750 के करीब देखने को मिल सकता है, और नीचे की ओर सपोर्ट हमें मिलेगा यहाँ पे 39,400 के करीब। तो नेक्स्ट वीक वीकली चार्ट के हिसाब से 42,700 नीचे की ओर 39,400 के करीब समझिए। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से लग रहा है मोमेंटम डेली चार्ट में, तो मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे पॉजिटिव हो सकता है और वापस फ्राइडे के दिन सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये माइंड में रखिए और जो भी आप ट्रेड ले लेवल्स के बेस पे लीजिए।
मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है लगातार अब बरकरार है, तो पूरा चांस है हमें नेक्स्ट वीक भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखेगा। लेकिन हमारी जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे 40,300 के करीब है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी एक 40,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। तो लेवल्स पे काम कीजिए, लेवल्स के बिना काम मत कीजिए, और जो भी आप ट्रेड ले उसमें जो एसएल है वो 1% का क्लोज एसएल रखिए। आरएसआई की बात करें, आरएसआई चल रहा है 53, न्यूट्रल ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, बजट का इफेक्ट थोड़ा सा और दिखेगा हमें नेक्स्ट वीक भी, तो पूरा चांस है कि बड़े मूव्स देखने को मिले। डेली 1000 से 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूव शायद देखने को मिले हमें। अब आते हैं गाइस हमारे रिव्यूज पे। सबसे पहला जो रिव्यू लेंगे वो HCL टेक का। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम HCL टेक का वीकली चार्ट देख रहे हैं, और वीकली चार्ट के बेसिस पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा लेवल्स थे बाय करने को बोला था, उसका हमने वो भी बोला था 1140-60 आ सकता है, तो हमारे लेवल्स दोनों पास हो चुके हैं। 1156 का हाई पड़ा है। अब क्या होगा? तो गैस अब यहाँ पे एक पूरा चांस है कि आपको सेल करना है तो कर सकते हो। हमें नेक्स्ट वीक वापस 1125 और 1110 के करीब देखने को मिल सकता है नीचे की ओर, क्योंकि मोमेंटम के वाइज देखो यहाँ पे तो लगातार ऊपर की ओर है, और आरएसआई भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आती जा रही है, तो थोड़ा सा हल्का सा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम है वन वे का, अभी भी एक भी रेड कैंडल नहीं बना है वीकली बेसिस पे, तो एक रेड कैंडल मेरे हिसाब से बनना चाहिए, और वो रेड कैंडल कहाँ से बनेगा वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर 1160 के ऊपर क्लोज आ रहा है, तो समझ लेना कि 1200 तक की जगह खुल जाएगी, 1200 तक जाएगा, और वहाँ से थोड़ा नीचे गिरने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को HCL टेक सेल करना रहेगा तो कर सकते हो। 1160 का एक CBSL रखे, नीचे के टारगेट 1125 1110 के करीब रहेंगे, वहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख जाएगी। अब आते हैं दूसरा स्टॉक जिसमें हम रिव्यू लेंगे, इन्फोसिस इन्फी। तो इन्फोसिस में हमने बाय करने को बोला था 1500 के CBSL के साथ, और हमारे जो टारगेट थे 1560 है, और उसके करीब वो उससे कहीं ज़्यादा चला गया है ऊपर। तो सीधी सीधी बात है, वीकली चार्ट हम देख रहे हैं इन्फोसिस का, और वीकली चार्ट के हिसाब से हमें दिख रहा है कि ये जो कैंडल है वो 99% लग रहा है कि ये पूरा रिट्रेस करेगा जो कैंडल है 1640 तक। तो पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक ट्राई करें 1640 जाने का। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। अब आते हैं गाइस आज के ऑफिशियल स्टॉक्स पे। तो गाइस आज का पहला ऑफिशियल स्टॉक है डिविस लैब, और डिविस लैब में हम सबसे पहले जो देख रहे हैं अभी वो उसका वीकली चार्ट देख रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे वो डाउन ट्रेंड दिखा रही है, और जिस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग्स आ रहे हैं उसका सिंपल रीज़न ये है कि उसका जो रिज़ल्ट आया है कंपनी का वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आया है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा चौंकाने देने वाला है। तो सीधी सी बात ये है गाइस कि यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा जूम आउट और कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक गैप दिखेगा, जो गैप फिल होगा करीब 2780 के करीब आते ही, तो पूरा चांस है वहाँ तक जाए नेक्स्ट वीक। दूसरा कि उसका जो प्री कोविड लेवल्स थे, मतलब कि मार्च 20 के 2020 मार्च के पहले के वो जो लेवल्स थे वो कौन से थे? 2240 और 1940 के करीब। तो पूरा चांस है कि जो अभी कंपनी कमा रही है, देखो कंपनी अच्छी है, अच्छा खासा हर साल पैसा बनाती है, और डिविडेंड भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन लॉकडाउन के टाइम डिमांड बढ़ गई थी दवाइयों की, उसकी वजह से काफ़ी चला। अब उस लेवल का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लगातार गिरे जा रहा है। लेकिन जो प्री कोविड लेवल थे उस टाइम पे जो प्रॉफिट कमाती थी वो अभी भी कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी का दिवाला उड़ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीज़ ये है कि जो बूस्ट मिला था प्रॉफिट का वो इतना नहीं रहा, और जो नॉर्मलाइज था वो हो गया है। तो ये जो प्राइस जो नॉर्मलाइज हो गए वो कहाँ से हो गए? 2240 के नीचे आते ही, मतलब 2240 के नीचे आते ही नॉर्मलाइज हो जाएंगे, प्री कोविड लेवल्स आ जाएंगे। तो जिनको
तो जिनको डीवी स्लैब बाय करना रहेगा सेफली, जो बिना रिस्क लिए, वो 2240 या उसके करीब कर सकता है। और जिनको एकदम मतलब ऐसा है कि भाई हमको एकदम सेफ करना है, कुछ रिस्क बिस्क नहीं लेना, तो वो 1940 तक का वेट कीजिए। बाकी हालांकि मैं बता दूं कि टेक्निकली आरएसआई के हिसाब से यहाँ पे हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगी इसमें, लेकिन बाउंस बैक भी देखने को मिले तो कितने मिलेंगे नेक्स्ट वीक, तो बोलेगा 3300 के करीब। ठीक है, 3300 3200 3300 के करीब मिलेंगे। और वो जो बाउंस बैक भी मिलेगी, क्यों मिलेगी, क्योंकि हमारी जो नीचे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने अभी सर्कल कर रहा हूँ कि जो आरएसआई है हमारी, जो स्ट्रेंथ है चार्ट की, वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है और ओवरसोल्ड जोन में चला चुका है। इसके लिए वहाँ पे बाउंस मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से गिरना तय है, क्योंकि जो कंपनी अब जो प्रॉफिट कर रही है उतना नहीं कर पा रही है। लेकिन अभी भी जो प्री कोविड लेवल थे, जो कोविड आने से पहले जो कंपनी का प्रॉफिट चल रहा था, उतना तो वो कर रही। तो उसका लेवल्स कितने हो रहे हैं, 2240 के नीचे और 1940 के करीब। इस जोन में अगर आप चाहो तो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस, एक और स्टॉक हम देख रहे हैं ऑफिशियल, जो है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स क्यों देख रहा हूँ गाइस, तो मैं पहले बता दूं, उसके जो प्री कोविड लेवल्स थे, जहां उसने मतलब लॉकडाउन के पहले जो प्राइस चल रहे थे, वो थे 378 और 341, मतलब 380 के करीब और 340 के करीब। वो उसका ओरिजिनल प्राइस का ये जोन है, ठीक है। और ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो मुझे लगता है कि जो सेफ लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रिस्की नहीं है, क्योंकि आज भी वो पोर्ट चल रहा है, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको तनख्वाह मिल रही है, सब ठीक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि धंधा बंद हुआ है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा सेलिंग हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि जिनको सेफ ट्रेड करना है और जो चाहते हैं अदानी मतलब जो ग्रुप में इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है कि 400 के नीचे से शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और सेफ खरीदना है तो 380 के नीचे, और एकदम मतलब बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, 340 के करीब है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको 5 to 10% का डायरेक्ट डायरेक्ट रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ अदानी पोर्ट्स में, वो कि वीकली बेसिस पे वो ओवरसोल्ड हो चुका है। अगर यहाँ पे आरएसआई देखोगे तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक पूरा चांस है कि वो बढ़े। तो कहाँ तक बढ़ सकता है, तो इसका जो मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि 800 भी आ सकता है नेक्स्ट वीक। लेकिन उसकी वैल्यूएशन जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, 400 के करीब वापस जा सकता है। तो दोनों साइड कन्फ्यूजन है। तो मैं कहूँगा जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वही इसमें पड़े, जो इन्वेस्ट करने के बिना रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग दूर रहे, वरना सच में मांदे आ जाएगी इसके। तो एनीवे, जो भी है मैंने अभी आपको बता दिया, इसकी सारी जानकारी है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइस, इसके बाद जो स्टॉक हम देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, ये जो स्टॉक है गाइस वो है बजाज फिनसर्व। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। थोड़ा सा गिरावट काफ़ी ज़्यादा लंबी चली है इसकी, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वही बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट ने एक ब्रेकआउट दिया है, टेक्निकली तेज़ी का चार्ट हो चुका है मोमेंटम के डेली चार्ट के हिसाब से। दूसरा, उसकी जो मूविंग एवरेज है उसने भी यहाँ पे इंडिकेशन दिया है पॉजिटिविटी का। तीसरा, उसकी आरएसआई ओवरसोल्ड में थी, उसके बाहर वापस आई है। तो यहाँ पे थोड़ा शायद वापस गिर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग CBSL के साथ अगर यहाँ पे ट्राई करो तो वापस जो हमारी ग्रीन लाइन है 1470 की अभी है, लेकिन शायद गिर भी है 1-2 दिन में। तो 1400 के करीब की जो ग्रीन लाइन, वहाँ तक पूरा चांस है एक बाउंस बैक देने की। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइज, अभी हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस में हम वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। और वीकली चार्ट के हिसाब से गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो दिखने मिलेगा कि वीकली चार्ट में यहाँ पे ये पॉजिटिव हो चुका है, और मोमेंटम अगर सही रहा तो मुझे लगता है 6300 तक शायद जा सकता है। तो इसकी भी जो सही जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखने को मिलेगी। तो गाइस, अगला स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने का सिंपल रीज़न है, टेक्निकली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मोमेंटम के हिसाब से और गिरेगा। लेकिन हमें रहना है यहाँ पे सतर्क, जो है 700 के करीब। तो 690 के एक स्ट्रॉन्ग CBSL के साथ यहाँ पे अगर आप लोगे 700 के करीब या उसके नीचे,
तो वहाँ से आपको 5 to 10% का एक सीधा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 5% तो दिख रहा है। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका भी जो सारा डिटेल है वही आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर इसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी 1% भी यूज़फुल लगा हो तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी पूछना रहेगा, कुछ भी जानना रहेगा, एक सिर्फ सिंपल सा कमेंट करना है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलेगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग